नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एलएडी और एडी के बीच में जो मैच होने वाली है, यानी कि लॉस एंजलिस डॉजर्स और एरिज़ोना डायमंडबैक्स के बीच में जो मैच होने वाली है, जो कि 1 अप्रैल को आपको 7:40 AM में खेलते हुए नज़र आने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे पिचर्स सेक्शन से। पिचर्स के लिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस जो यहाँ पे खेलते हुए नज़र आएंगे। एक हमारे पास डस्टिन में है और दूसरे हमारे पास एम कैली है। ये हमारे पास दो ऑप्शंस है जो पिचर में कल खेलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं डस्टिन में, जिनको हमने पिक किया हुआ है, डस्टिन में का रिकॉर्ड जो है, राइट हैंडेड पिचर हैं, काफ़ी अच्छी पिचिंग करते हैं और इनका रिकॉर्ड जो है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ, मतलब लेफ्ट हैंडेड हिटर्स के खिलाफ थोड़ी अच्छी रही है कंपेयर टू अगर हम लोग राइट हैंडेड हिटर्स की बात करते हैं। हालांकि इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो था पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा निकल कर बाहर आया था, तो डस्टिन में को यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि इस मैच के लिए लेकर जाए। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं, डस्टिन मे के पास उतनी ज़्यादा लंबी एक्सपीरियंस वो कैरी नहीं करते हैं जितना मार्सेल केली आपको करते हुए नजर आएंगे। एम केली काफ़ी लंबी एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, काफ़ी लंबे सीजन्स की एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। काफ़ी बार उन्होंने पिछले गेम्स में यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग की थी इस पिछले सीजन्स में एरिज़ोना के लिए। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जो परफॉर्मेंस है लेफ्ट हैंडेड हिटर्स और राइट हैंडेड हिटर्स के अगर हम लोग बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो दोनों के खिलाफ उनका एक डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन एंगल ऑफ लॉन्च को देखते हुए इस वक्त मेरे को लगता है कि लेफ्ट हैंडेड हिटर्स इनको थोड़े अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखते हुए अब हम लोग चलते हैं कैचर्स सेक्शन में। कैचर्स यहाँ पे हमको एक पिक करने हैं और हमारे पास ऑप्शंस है दो। यहाँ पे विलियम डेलिस स्मिथ खेलते हुए नजर आएंगे और मॉरिनो खेलते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं मॉरिनो की। मॉरिनो का एक्सपीरियंस पिछले सीजन में काफ़ी कम गेम्स का था, है ना। और अगर हम लोग बात करते हैं इनके लिए जो कैचिंग करते थे वो केली करते थे। पता नहीं इस गेम में खेलते हैं या नहीं। अगर इस गेम में खेलते हैं तो केली भी आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस के रूप में सामने आएंगे। उनकी भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी है, उनकी भी स्ट्राइकिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर मॉरिनो स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशंस में विलियम डेलिस स्मिथ, स्मॉल लीग के लिए विलियम डेलिस स्मिथ सबसे सेफ हैं। आप आंख बंद करके उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और ग्रैंड लीग में आप चाहें तो अगर केली खेलते हुए तो आप केली को ट्राई कर सकते हैं, मॉरिनो खेलते हैं तो आप मॉरिनो को ट्राई कर सकते हैं। विलियम डेलिस स्मिथ की एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी है, स्ट्राइकिंग उन्होंने काफ़ी अच्छी की है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और एक की बैकबोन कहते हैं, मिडिल ऑर्डर में एक बैकबोन है लॉस एंजलिस डॉजर्स के लिए। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशंस से में उन्होंने पिछले सीजन्स में लॉस एंजलिस को जीत दिलाई थी, तो एक काफ़ी की प्लेयर हैं विलियम डेलिस स्मिथ। वही सेम काम आपको यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं एरिज़ोना डायमंडबैक के लिए केली करते हुए नज़र आते थे। लेकिन केली इस सीज़न में स्टार्ट नहीं किए हैं पहली गेम, शायद उनकी कुछ इंजरी कंसर्न्स होगी जिसके वजह से मॉरिनो ने स्टार्ट की थी। मॉरिनो का एक शॉर्ट गेम एक्सपीरियंस था, स्ट्राइकिंग इन्होंने काफ़ी अच्छी दिखाई थी, लंबे लंबे शॉट्स भी लगाए थे, है ना, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की थी। लेकिन इनका गेम एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। इसके लिए अभी मैं जो बात करते हैं स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से स्मिथ के साथ जाने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले आउटफील्डर्स की बात कर लेते हैं। 4 आउटफील्डर्स यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं। सबसे पहले जो आउटफील्डर्स लिए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होती है जो हम लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। ऑटमैन को मैंने यहाँ पे लिया हुआ। ऑटमैन की भी बात करते हैं तो पिछले सीजन्स में उनको कुछ खासा चांस नहीं मिला था, लेकिन जितनी भी चांस दी गई थी उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी स्ट्राइकिंग करके दिखाई थी। लास्ट के कुछ गेम्स में इनको चांस मिली थी और काफ़ी अच्छी स्ट्राइकिंग उन्होंने की थी। उस स्ट्राइकिंग को देखते हुए इस सीजन में उनको जो है ओपनिंग गेम्स में खिलाने का निर्णय लिया गया और पिछले गेम्स में उन्होंने पिछले मैच में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी करके दिखाई है। स्प्रिंग ट्रेनिंग में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, तो इसके लिए ऑटमैन आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन में आएंगे। मूकी बेट्स, वन ऑफ द कंसिस्टेंट एंड डिसेंट परफॉर्मर ऑफ द, अगर हम लोग बात करते हैं लॉस एंजलिस डॉजर्स। अब मूकी बेट्स का ऐसा है कि वो आपको 4 से 8 पॉइंट बहुत आसानी से निकाल कर देते हुए नजर आएंगे। लंबी स्ट्राइकिंग भी करते हैं, लेकिन लंबी स्ट्राइकिंग के चक्कर में कभी बार ऐसा होता है कि ये फ्लाई आउट भी काफ़ी बार होते हैं, है ना। तो इनके ऊपर ये डाउटफुल रहती है। हालांकि वो 4 से 8 पॉइंट आपको कभी भी गेम में निकाल कर दे सकते हैं और अगर इनकी कनेक्शन अच्छी गई तो 18 पॉइंट भी निकाल कर दे सकते हैं। ये ऐसे प्लेयर हैं। तो मूकी बेट्स थोड़े से क्या है,
हिट एंड मिस टाइप प्लेयर हैं, यानी कि अगर उनकी कनेक्शंस अच्छी हुई तो 4 से 8 पॉइंट वो कंसिस्टेंटली हर गेम में निकालते हुए नजर आएंगे आपको। एक कंसिस्टेंट कह सकते हैं जो कि छोटे पॉइंट्स के लिए कंसिस्टेंट है, यानी कि स्मॉल लीग्स के लिए कंसिस्टेंट है, क्योंकि स्मॉल लीग्स में लगभग सारे लोग इन्हें लेकर आएंगे, है ना। फिर अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मैंने कैरोल को पिक किया हुआ है और पेराल्टा को पिक किया हुआ है ना। पेराल्टा की बात करते हैं तो पेराल्टा लॉस एंजलिस डॉजर्स में ट्रेड होकर आ रहे हैं। पिछले सीज़न में इनकी परफॉर्मेंस एक कह सकते हैं डिसेंट रही थी, है ना, यानी कि कंसिस्टेंटली उन्होंने हिट्स लगाई थी, है ना। ज़्यादा लंबे लंबे शॉट मारने के लिए जाने नहीं जाते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंट हिटिंग के लिए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आज पेराल्टा के साथ जा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो कैरोल के साथ जा रहा हूँ। बात करते हैं कैरोल की। कैरोल ने पिछले सीज़न में काफ़ी, जितनी भी इनको लिमिटेड चांस मिली थी, इनको भी पूरे सीज़न में चांस नहीं मिली थी, और उस लिमिटेड चांस का फ़ायदा इन्होंने काफ़ी अच्छा लगाया था और काफ़ी कंसिस्टेंट स्ट्राइकिंग की थी। तो यहाँ पे कैरोल एक अच्छे इनफॉर्म प्लेयर हैं और कल के गेम के लिए एक अच्छी मैचअप हो सकती है कैरोल की, इसीलिए यहाँ पे कैरोल को मैं पिक कर रहा हूँ। बात करते हैं इन फील्डर्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने फ्रीमैन को लिया हुआ है। लॉस एंजलिस डॉजर्स के सबसे बेस्ट फॉर्म में अगर अभी कोई प्लेयर है तो वो फ्रीमैन है, और फ्रीमैन को छोड़ा नहीं जा सकता है किसी भी फॉर्म में, यहाँ तक कि आपके लिए कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट चॉइस होंगे फ्रीमैन, है ना। तो लॉस एंजलिस डॉजर्स के लिए जो सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर आपको दिखेंगे वो है फ्रेडी फ्रीमैन। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं क्रिश्चियन वॉकर की हिटिंग अगर हम लोग बात करते हैं, कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हिटिंग अगर होती है उनकी तो वो सॉलिड हिटिंग होती है, यानी कि अगर बात करते हैं तो ये आपको 0 पॉइंट डायरेक्ट देकर जा सकते हैं गेम में, या फिर वो आपको शायद 18 या 20 प्लस पॉइंट्स भी आपको स्कोर करके जाएंगे, है ना। यानी कि अगर उनकी हिटिंग किसी गेम में उनकी कनेक्शंस अच्छी बैठने लगती है तो वो लगातार वो उस गेम में लगातार वो हिट करते हैं, और किसी गेम्स में उनकी कनेक्शन बैठती नहीं है तो वो पूरे गेम में वो फ्लॉप होकर जाते हैं। तो ये है क्रिश्चियन वॉकर। हालांकि बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशंस में पिछले बार उन्होंने अच्छी स्ट्राइकिंग करके दिखाई थी, तो ये भी इनके लिए पहला मैच हार कर आ रहे हैं एरिज़ोना। तो ये एक प्रेशर मैच है और प्रेशर मैच में उम्मीद कर रहा हूँ क्रिश्चियन वॉकर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। कैटल मार्टेल को लिया हुआ है। कैटल मार्टेल की एक डिसेंट स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव भी नहीं कह सकते हैं, एक डिसेंट स्ट्राइकिंग एबिलिटी है कैटल मार्टेल को, लेकिन हालांकि कैटल मार्टेल को अभी मैं ले रहा हूँ उस डिसेंसी को मेंटेन करते हुए। अब चलिए हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको किसी प्लेयर्स को रिप्लेस करना है ग्रैंड लीग के लिए तो वो कैटल मार्टेल होंगे, है ना। कैटल मार्टेल को अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो एरिज़ोना डायमंडबैक्स के कौन कौन से हमारे पास आते हैं सामने कंटेंडर्स, है ना। तो यहाँ पे कैटल मार्टेल को सबसे पहले रिप्लेस करना चाहें तो सबसे पहले जो आप रिप्लेस कर सकते हैं कैटल मार्टेल को, वो निकल कर आएंगे यहाँ पे जैक मैकार्टी और लॉर्डस गुरियल, है ना। जैक मैकार्टी और लॉर्डस गुरियल जिनकी डिसेंट स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, कैटल मार्टेल से थोड़ी अच्छी स्ट्राइकिंग एबिलिटी कह सकते हैं, कंसिस्टेंसी दिखाई है उन्होंने कैटल मार्टेल से। तो यहाँ पे जो है जैक मैकार्टी और लॉर्डस गुरियल को आप ट्राई कर सकते हैं कैटल मार्टेल की तरह। अगर इन दोनों में से भी अगर हम लोग बात करते हैं तो इन दोनों में से भी लॉर्डस गुरियल और जैक मैकार्टी में से भी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो लॉर्डस गुरियल थोड़ा काफ़ी अच्छी इंप्रेसिव रिकॉर्ड रख कर आते हैं। जैक मैकार्टी की भी उतनी बुरी रिकॉर्ड नहीं है, अगर आप चाहें तो जैक मैकार्टी को भी ट्राई कर सकते हैं। तो जैक मैकार्टी के ऊपर मैं अभी लॉर्डस गुरियल को रेट करूँगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपको इवान लोंगरिया आपको दिख रहे होंगे। इवान लोंगरिया का भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस है, ये भी आपको एक अच्छी पॉइंट देकर जा सकते हैं, तो इवान लोंगरिया को भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक प्लेयर जो है मेरे ख्याल से एक काफ़ी इम्प्रेसिव हैं, जिनके बारे में भी बात करना ज़रूरी है, वो है निक अहमद, है ना। निक अहमद एक हिट एंड मिस प्लेयर के टाइप आपके सामने आएंगे, आपके आगे आएंगे। तो ये भी आइदर वो हिट हो सकते हैं या फिर फ्लॉप होने की कैटेगरीज में आते हैं। या तो वो क्या करेंगे, या तो ये डायरेक्ट 0 पॉइंट देंगे या फिर 10 या 10 से ऊपर पॉइंट देकर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो यहाँ पे अभी मैं कैटल मार्टेल के साथ जा रहा हूँ। पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि मूकी बेट्स जो है, मूकी बेट्स की कंसिस्टेंसी पे थोड़ा सा मेरे को डाउट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं डॉजर्स के तरफ से अगर किसी प्लेयर को रिप्लेस करना होगा तो यहाँ से मैं उठाऊंगा मूकी बेट्स को, है ना। अब इनके जगह पे आएंगे कौन, इनके जगह पे आएंगे मैक्स मंसी, है ना। ये है हार्ड हिटिंग करने के लिए जाते हैं, और ज़्यादातर चांसेस में या तो हार्ड हिटिंग के चक्कर में इनकी कनेक्शंस बैठती नहीं है, या फिर वो बैठती है तो बहुत ऊपर फ्लाई करती है।
ठीक, तो ज़्यादातर ये चांसेस होता है कि ये फ्लाई आउट होते हैं या फिर स्ट्राइक आउट होकर जाते हैं मैक्स मुंशी। लेकिन अगर उनकी स्वीट स्पॉट हिट हुई उस चांस में, तो उस बॉल को रोक पाना मुश्किल है, वो सीधा स्टेडियम के बाहर जाएगी, है ना। यानी कि ये अगर आपको देंगे तो सीधा एक होम रन देंगे या फिर ज़ीरो। सिंगल्स डबल्स में ये डील ही नहीं करते हैं, है ना। तो मैक्स मुंशी आपके लिए वो है। और कल के सिचुएशंस के हिसाब से देखा जाए तो मैक्स मुंशी की परफॉर्मेंस प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा ही है, तो मैक्स मुंशी को आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो आपको खेलते हुए नज़र आएंगे, जेडी मार्टिनेज आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे जेडी मार्टिनेज 9.5 क्रेडिट में अवेलेबल है। क्रेडिट हमारे पास बहुत काफ़ी है, आप जिनको चाहे उनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जेडी मार्टिनेज की हिटिंग एबिलिटी जो है एक बिलो एवरेज हिटिंग एबिलिटी है, तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। उतने भी बुरे प्लेयर नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं मूकी बेट्स जैसे प्लेयर को अगर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मैं कोई ऐसे रिस्की प्लेयर को लूँगा जो उनके बराबरी के पॉइंट्स को स्कोर करके जाए। वो है हमारे पास मैक्स मुंशी। मैक्स मुंशी के साथ यहाँ पे मैं जाऊँगा। अब चलिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात कर लेते हैं। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शंस, आपके पास आउटमैन काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन के आएंगे, मूकी बेट्स काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन के आएंगे, कैरॉल काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन के आएंगे, फ्रीमैन काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन कर आएंगे और वॉकर काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन कर आएंगे। ये आपके पास कुछ 5 कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के चॉइसेस हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छे पिछले मैच में कर सकते, मतलब आगे के गेम्स में, कल के गेम्स में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिस्क लेना चाहें तो विलियम डिलीस स्मिथ भी काफ़ी बुरे प्लेयर नहीं हैं, आप इन पे भी रिस्क ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।